हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बना रही थी इस सूट की बाजू का डिज़ाइन। ये बाजू में थोड़ा सा मैं डिज़ाइनिंग देने की कोशिश कर रही थी। तो अगर आप लोग ये डिज़ाइन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे। शाम के टाइम आएगा वीडियो उस चैनल पे। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो आप उस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके, और उस चैनल को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर ये स्लीव्स डिज़ाइन मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो जयपुरी सा प्रिंट का कपड़ा था मेरे पास, इसका मैंने सूट बनाया है। पहले प्लाज़ो भी इसका मैंने शेयर किया है बना के, अफ़गानी सलवार बनाई थी। तो मैंने वो भी दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे शेयर किया है। अगर आप लोग चाहो तो वहाँ देख सकते हो। अब आती हूँ आज के ब्लॉग पे। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिनको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती वो लोग भी घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये कौन सी बेवकूफ़ों वाली बात है कि अगर सिलाई नहीं आती लेकिन फिर भी सिलाई करके हम पैसा कमा सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ना। सोचने वाली बात है ये। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी एक टाइम पे बिल्कुल सिलाई नहीं आती थी, लेकिन अगर आज की बात करूं तो आज की डेट में मैं मंथली बेसिस पे बहुत अच्छे खासे अमाउंट को कमा रही हूं इसी सिलाई के काम से। क्योंकि आप सबको पता है मेरा सिलाई का चैनल भी है, साथ ही साथ मैं होम बुटीक भी चलाती हूँ। तो होम बुटीक में जितनी भी औरतें मुझे कपड़ा देके जाती हैं वो कपड़ा मुझसे बनवाती हैं। तो एक सूट का मैं 300 रुपये सिंपल सूट का लेती हूँ, और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो रेट है वो 300 रुपये, 350 रुपये सिंपल सूट के हैं। अगर आप उसमें ज़रा भी डिज़ाइन देते हो, बाजू पे डिज़ाइन दे दिया, या आपने लेस का काम अगर बता दिया कि बीच में लेस का पैटर्न बना देना, या आपने ये बोल दिया कि गले में थोड़ा अच्छा खासा पैटर्न के साथ में हमें चाहिए, या आपने ये बोल दिया कि बॉटम का जो कपड़ा होता है, जो मतलब सलवार का कपड़ा होता है, उस सलवार के कपड़े से लेस के साथ में आप हमारी कुर्ती के गले पे डिज़ाइनिंग कर देना। अगर आप लोगों ने इस तरीके की चीज़ें बोल दी तो हमारा जो रेट है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। रेट अलग अलग होते हैं हर सूट के। अगर आपने बेसिक सिंपल सलवार वाला सूट बनाना है तो आपके 300 रुपये मैं लेती हूँ। 300 से कम मैं कभी नहीं लेती। और हाँ, ऐसा होता है कि कभी कोई ज़रूरतमंद इंसान है या उसको बहुत ज़्यादा उसके पास पैसों की प्रॉब्लम चल रही है और गरीब टाइप का है थोड़ा, जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या कुछ ऐसा होता है ना कि कई बार लोग किराए पे रहते हैं और घरों में काम करते हैं और बेचारे अपना पेट पाल रहे होते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनके तो कई बार मैं फ्री में भी कपड़े सिल देती हूँ। ठीक है। और नहीं तो वो खुद ही अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ पैसे दे जाती हैं। कई औरतें होती हैं ना कि जिनको शर्म आती है कि भाई फ्री में हमें काम नहीं कराना, हमें कुछ ना कुछ देना है। तो मैं उनको सीधा बोलती हूँ कि आपको जो ठीक लगे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये एक शगुन के तौर पे आप मुझे दे जाओ, कि आपको ये फील ना हो कि आपने फ्री में काम करवाया, और मुझे भी ऐसा फील ना हो कि मैंने किसी की हेल्प नहीं की। ठीक है। तो वो कई बार ऐसे कपड़े भी मैं कई बार लोगों के सिल देती हूँ। अब आती हूँ अपने टॉपिक पे। देखो, सिलाई नहीं आती है फिर भी मैं पैसा कमाती हूँ कैसे। मुझे सिलाई, मैंने कभी भी कहीं से भी सिलाई मैंने नहीं सीखी, सच्ची बात बता रही हूँ। और यूट्यूब पे मैं सच ही बोलती हूँ, कभी मैं झूठ नहीं बोलती, और ये मेरी रोजी रोटी है तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, मैंने एक बार भी 5 रुपये खर्चा करके भी मैंने कभी सिलाई नहीं सीखी। किसी भी कोचिंग क्लास को कभी ज्वाइन नहीं किया। कभी किसी घर में किसी बैठे हुए इंसान से ये बात नहीं की कि भाई मुझे सिलाई सिखा दो। कभी रत्ती भर ऐसी चीज़ें नहीं की। मैंने हमेशा, जब भी मैंने सिलाई, मेरे अंदर सिलाई का शौक़ जागा तब मैंने, और ये शौक़ भी शादी के बाद जागा। लॉकडाउन जिस टाइम पे था उस टाइम पे आधा लॉकडाउन तो मतलब ऐसे सो के हम लोगों ने निकाला है। लॉकडाउन में ना तो कोई जा सकते थे ना कुछ कर सकते थे, और एक ही कमरों के अंदर बैठे रहते थे तो पागल हो जाते थे। टीवी देख देख के भी ऐसा होता था कि कितना बंदा टीवी देखे। उस समय यूट्यूब का भी उतना नॉलेज नहीं था मुझे कि यूट्यूब पे काम करने से पैसा मिलता है, या कुछ यूट्यूब जैसा कुछ है भी नहीं, कुछ पता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने, फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, दूसरा लॉकडाउन लगा, फिर तीसरा एक हुआ था बीच में। तीसरे टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ ऑड इवन टाइप का कुछ हुआ था ना बीच में, लास्ट में। तो उस समय के बाद
सर्दियों का समय था जिस समय मैंने वीडियोस ऐसे ही लोगों के यूट्यूब पे ना देखने शुरू किए। तो जब मैंने देखने शुरू किए तब मैंने धीरे धीरे सिलाई के वीडियोस भी देखे, जिनको देख के मेरे अंदर बड़ी इच्छा जागी कि यार बाहर सिलाई अभी हो नहीं रही है और हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो अगर मुझे अपने कपड़े सिलने होते तो मैं कैसे सिलूँ, क्योंकि उस समय तक मेरे पास कपड़े जो मैं पहनती थी वो बहुत ज़्यादा टाइट होने लग गए थे। बीच में मैं थोड़ी थोड़ी हेल्दी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं शादी के बाद थोड़ा सा बदलाव आता है, तो वो बदलाव आ रहे थे। लेकिन फ़िलहाल में मेरे पास कोई मशीन नहीं थी। अब यही बात मैंने अपने घर में बोली, अपने हस्बैंड को बोली, अपने मम्मी पापा से बात ऐसे ही बोली कि भाई मुझे सिलाई ना मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ, मेरा मन करता है कि मैं भी सिलाई करूँ। तो ऐसे ही फिर मैंने मम्मी के घर में पड़ी थी मेरी नानी की मशीन, ये जो सिलाई मशीन होती है, तो वो मम्मी के घर पड़ी थी। तो ऐसे ही मैं मम्मी के घर गई तो मेरे पापा ने बोला कि तुझे सिलाई का शौक चढ़ा है ना, तू ऐसे कर, ये मशीन उठा के ले जा और अगर तू मतलब सिलने में अच्छा तेरे को लगे तो तू इसका यूज़ कर लियो, अदरवाइज अगर तेरी हाथ चल जाए, अगर तेरे को डर ना लगे मशीन चलाने में तो तू नहीं ले लियो। तो अभी तो फिलहाल में शुरू तो कर, इससे कि पता तो चले तेरे को आता भी है कि नहीं आता, बोर तो नहीं हो जाती कहीं। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 दिन का शौक होता है, उसके बाद तीसरे दिन सब गायब। उसी जोश जोश में मैं वो मशीन उठा के अपने हस्बैंड के साथ अपने घर ले आई। घर लाने के बाद मैंने ऐसे ही फालतू कपड़े पड़े थे मेरे पास, मैंने उन्हीं कपड़ों को काटा पीटी करके कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की। रोज़ डेली 1-1 2-2 घंटे बैठ के दिमाग ख़राब करती रहती थी, लोगों के वीडियोस खोल के बैठी रहती थी और वीडियो को देख के कॉपी करती रहती थी। कई बार तो चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती थी और कई बार तो बिल्कुल ही बकवास बनती थी। तो पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करती थी तो उतना दुख नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे करके 2-4 दिन मेरी गड़बड़ रही, उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। नॉर्मल जब हो गई तब फिर मैंने क्या सोचा कि अब मुझे इस मशीन को या तो चेंज करना है, मेरे को नई लेनी है, या फिर मुझे पैर वाला सिस्टम बनाना है, क्योंकि हाथ से चला चला के हाथ दुखता है। हाथ वाली मशीन में पावर कम होती है और वो थका भी देती है बहुत। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, अपने मम्मी पापा से बोला कि ऐसे ऐसे मुझे चाहिए, तो फिर उन्होंने भी यही बात बोली कि ऐसे कर, यही मशीन ले जा दुकान पे और उन भैया से पूछ ले, अगर ये कामयाब है, चलने लायक है, इसकी कंडीशन ठीक है, तो इसके नीचे ही पैर लगवा ले, अदरवाइज़ नई मशीन ले ले जाके। तो मुझे कभी भी ऐसी बात नहीं हुई कि मेरे घर वालों ने कभी भी मुझे डीमोटिवेट किया हो। इनफैक्ट आज की डेट में जितने ज़्यादा मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड सपोर्ट में हैं मेरे, उतना शायद किसी के भी नहीं होते। बल्कि मेरे तो घर में खुद लोग बोलते हैं कि तू वीडियो बना और तू अच्छे से जो चाहती है वो कर। तो शायद घर के सपोर्ट की वजह से ही मैंने आज बिना सिलाई सीखे भी इतना सब कुछ करना सीख लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके पैरों वाली मशीन का मैं दुकान पे गई, मैंने उन भैया को मशीन पूरी चेक करवाई, उन्होंने खोल खाल के सब कुछ देखा, इसके अंदर के पार्ट्स भी देखे। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ थी, मतलब 800 रुपये का खर्चा आया। इसमें 1-2 चीज़ें थी जो ख़राब हो रही थी, घिसी हुई थी, कुछ पार्ट्स थे इसके। ठीक है, तो वो पार्ट्स उन्होंने 800 रुपये मुझसे लिए और मेरे से वो 800 रुपये के बाद उन्होंने ये मशीन को ठीक कर दिया। उसके बाद मैंने उन्हीं भैया से पैर वाले जो ये फट्टा होता है ये ले लिया, उनसे ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि अगर आपको मोटर लगवानी है तो 600 रुपये और लगेंगे, मैं मोटर भी लगा देता हूँ, लेकिन फिर ये चलेगी बिजली से, है ना। और अगर आपको पैर से चलानी है तो फिर मोटर से उतार के उसको सिस्टम को करना पड़ेगा। तो मेरे को ये डर था कि शुरुआत में मुझे मोटर के साथ, मतलब मोटर से तो जल्दी चलती है मशीन, तो मुझे ये डर था कहीं मेरा हाथ ना आ जाए, अभी मेरे को आदत भी नहीं है इस तरीके से मशीन का यूज़ करने की। तो मैंने उस समय इसको सिर्फ पैर वाली मशीन करके और मैं घर में ले आई इसको रिक्शे पे रख के, बैटरी रिक्शे पे। अब मैं इसको घर लाई तो मेरे को इतना शौक था कि जिस दिन मैं लाई उसी दिन मैंने इसको सेटिंग शूटिंग करा, तेल वेल डाला इसमें अच्छे खासे तरीके से और अच्छे से इसको मैंने रख दिया। अगले दिन धूप निकली, सुबह हुई, अगले दिन रोशनी आई, तो मेरे सारे घर की लाइटें तो मैं वैसे भी बंद रखती हूँ, तो धूप की तरफ ही बैठ के, जैसे अभी भी बैठी हूँ, बाहर की रोशनी आ रही है, तो ऐसे ही मैं ऐसी सिचुएशन में मैं बैठ गई सिलाई के कपड़े लेके। तो एक प्लाज़ो मैंने बनाया, वो इतना बढ़िया बना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने इसी तरीके से एक एक करके कोई सूट बनाया, कोई प्लाज़ो बनाया, है ना, कोई फ्रॉक सूट बनाया, एक डिज़ाइनर पूरी वो बनाई थी मैंने, क्या बोलते हैं, डिज़ाइनर ड्रेस बनाई थी पूरी। तो वो ड्रेस इतनी बढ़िया बनी कि मतलब आप सोचो,
राखी का त्यौहार था और राखी के त्यौहार पे और उसी दिन मेरे हस्बैंड का जन्मदिन था, तो मेरे को वो ड्रेस ना उसी दिन पहननी थी। मतलब मुझे राखी के लिए और जन्मदिन के लिए मैं साड़ी लेकर आई थी बकायदा, 3,500 रुपये की साड़ी लेके आई थी उस दिन, मुझे आज भी याद है। तो वो साड़ी का ब्लाउज़ मैंने खुद बनाया था, लेकिन वो ब्लाउज़ थोड़ा सा ढीला बन गया था, ठीक है। तो वो साड़ी लेकर आई। मुझे ना साड़ी बांधनी नहीं आती है, सच्ची बोलूँ तो हम पंजाबियों में साड़ी हम बांधते भी नहीं हैं, हम सूट पहनते हैं ज़्यादातर। तो साड़ी मुझे बांधनी नहीं आती, तो ब्लाउज़ तो मैंने टाइट कर लिया, ब्लाउज़ मैंने पहन लिया, पेटीकोट पहन लिया, लेकिन वो साड़ी मुझसे बंध ही नहीं रही। और हमारे घर में ज़्यादातर लोगों को आती भी नहीं है साड़ी बांधनी। अब वो बंध नहीं रही तो मैं बड़ी कंफ्यूज कि यार सुबह अभी राखी का त्यौहार है, लंच में हमें पार्टी करने जाना है जन्मदिन की, और हस्बैंड की पार्टी है तो भाई पहले ही जाके खड़े होना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी और की पार्टी में जाना है, अपने ही घर की पार्टी है तो भाई जिनको बुला रखा है वो लोग भी आएंगे, तो अच्छा नहीं लगता कि खुद तो पहले बंदा पहुँचता है। तो उस टाइम पे मैंने जो अपने आप से ड्रेस सिली थी मैंने वो पहन ली। उसके साथ मैंने ज़्यादातर जितनी भी ज्वेलरी जा रही थी, जो भी ठीक लग रहा था, इयररिंग्स वगैरह वो सब पहने, और मैं गई सुबह राखी बांधने अपने भाई को। उसके बाद हम लोग वहाँ से होटल गए, होटल जहाँ पे हमने बुकिंग की हुई थी लंच की, तो हम वहाँ गए, हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया। और हर एक इंसान ने वहाँ मुझसे ये पूछा कि ये ड्रेस तूने कहाँ से ली है, कहाँ से खरीदी है, या अगर ऑनलाइन खरीदी है तो लिंक दे दे। तो भाई मैं खुद उस चीज़ को जब मैंने खुद बनाया तो मैं लिंक तो दे ही नहीं सकती, मैंने सबको यही बोला कि ये मैंने खुद से सिली है। उस दिन से मुझे मेरे अंदर की काबिलियत पता लगी, और उस दिन से आज का दिन है, मैं अब लोगों के भी कपड़े सिलती हूँ, बेझिझक होके सिलती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, मेरी फिटिंग अच्छी आती है, मुझे अच्छा लगता है, बस मैं अपना काम कर रही हूँ। धीरे धीरे करके मैं और चीज़ों को बनाने लगी, और चीज़ों में तारीफ़ें लोगों की मिलने लगी, घर वालों का सपोर्ट मिलने लगा। तो उसके बाद मैंने होम बुटीक स्टार्ट कर दिया, और अब अभी तक होम बुटीक पे मैं टिकी हुई हूँ। तो सिलाई जो है ये एक मेरा शौक़ है, ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, नहीं, ये मेरा शौक़ है, मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे सुकून मिलता है अगर मैं काम कर रही होती हूँ, मुझे अच्छा फील होता है। तो ये सारी कहानी मैंने इसलिए आप लोगों को बताई क्योंकि आप लोग भी मेरे जैसे हो, है ना, मेरे जैसे ही हो कि ये सोचते हो कि हमें कैसे आता है, हमें तो आता ही नहीं है। तो कई लोग होते हैं उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, जैसे कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, चाहे मैं किसी भी ट्रैक पे जाऊं मेरी फैमिली हमेशा मुझे सपोर्ट करती है ना। लेकिन कभी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि तू जॉब करती है, तेरे अच्छी खासी इनकम आती है, उसके बाद तू सिलाई के काम को के अंदर क्यों घुस रही है, या क्यों तू ये काम कर रही है, नहीं, कभी नहीं बोला। और आज भी मेरे घर में मेरे पापा खुद बिजनेसमैन है, कपड़े का काम ही है उनका। जो ये मैंने टॉप पहन रखी है ये मेरे पापा की बनाई हुई टॉप है, मतलब मेरे पापा की पूरी कंपनी है इस चीज़ की। तो मुझे कभी ज़िंदगी में ऐसा फील नहीं हुआ कि कभी मैं भी सिलाई के काम में घुसूंगी या कोई काम करूंगी, ठीक है। तो मेरे पापा आज की डेट में मुझे खुद कपड़ा देते हैं, जैसे बहुत सारे थान के कपड़े उनके पास आते जाते रहते हैं, तो वो मुझे खुद कपड़ा देते हैं कि ये ले कपड़ा ले जा, इस कपड़े में ये डिज़ाइनिंग देके बहुत अच्छा सूट बन जाएगा तेरा, या कॉर्ड सेट बन जाएगा, तो तू बनाइयो। अब आने वाले वीडियोस में आपको मैं वो कपड़े भी दिखाऊंगी, आजकल ट्रेंडिंग कपड़े चल रहे हैं वो वाले, और बहुत कॉस्टली आते हैं वो कपड़े अगर आप थान में से कटवाते हो तो। लेकिन मेरे घर में ऐसा है कि मेरे घर में भरे पड़े हैं वो कपड़े, मेरे पापा बहुत कपड़ा लाते हैं, बहुत पीस बनाते हैं, डेली बेसिस पे काम चलता है। तो मैं वहाँ से लेकर भी आ जाती हूँ कई बार कपड़ों को, और आप देखते हो ना कि मैं वेलवेट के कपड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, वो सारा कपड़ा मेरे पापा के वहीं से आता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि अगर आपको सिलाई नहीं आती है तब भी आप सिलाई करके पैसा कमा सकते हो, जिस तरीके से मैं कमा रही हूँ। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आज तक बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट, ये नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत 20-25 हज़ार की इन्वेस्टमेंट की है, नहीं, ये मेरी नानी की मशीन है, और ये पुरानी मशीन थी, 50-60 साल पुरानी मशीन है। इसके ऊपर मैंने 800 रुपये का खर्चा किया था जिस समय मैंने उसको लिया था, मतलब जब मैंने इसके पैर लगवाए थे उस समय 800 रुपये का इसका अंदर का पार्ट्स का काम हुआ था, और 1100 रुपये का आई थिंक इसका पैर वाला फट्टा आया था, ठीक है। तो 800 और 1100 1900, और 140 रुपये की शायद मैंने कैंची ली थी,
हाँ 140 या 200 रुपये की, इतने समथिंग की ली थी कैंची। तो मतलब 2000 रुपये के अंदर अंदर मैं आज तक इतने पैसे कमा रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मैं पैसा भी कमा रही हूँ, मैं अपना कंटेंट भी बना रही हूँ, मैं अपना वीडियोस भी बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ मैं इसी मशीन से, इसी एक सिलाई मशीन से, सिर्फ 2000 रुपये के खर्चे में। तो अगर आप लोग भी चाहते हो ऐसा कुछ करना, और अगर आपको सिलाई नहीं आती है, घबराना बिल्कुल नहीं है। दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड को सपोर्ट करो, आप वहाँ सीखो, कॉपी करो। अगर आपको एक बार नहीं आता, दूसरी बार फिर कॉपी करो। तब भी ना हो, आप मुझे कमेंट में आके बताओ कि आपसे नहीं हो रहा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आके बताऊंगी कि भाई इस चीज़ को ऐसे करो, इस चीज़ को वैसे करो, क्योंकि मेरे दिमाग में ना अभी तक बहुत ज़्यादा आ चुका है चीज़ों को। तो अगर आपको कुछ भी सीखना है, A to Z कुछ भी सीखना है, डिज़ाइनर ड्रेस भी सीखनी है, साड़ी से बना के ड्रेसें बनती हैं वो सीखनी है, आप मुझे एक कमेंट तो करो, एटलीस्ट मुझे पता तो हो कि मेरी ऑडियंस को देखना क्या है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपको घर बैठे सिलाई नहीं आती है, आप घर बैठे तब भी अच्छा खासा सूट सिल सकते हो। बुटीक में जो 300-400 रुपये का खर्चा आप दे के आते हो ना, वो पैसे आप बचा सकते हो, घर बैठे बचा सकते हो। तो ये गारंटी मैं आपको इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने अपनी पूरी जर्नी बताई है आपको कि क्या थी मैं और क्या हो गई हूँ आज की डेट में। और जिस समय लॉकडाउन था उस समय वर्क फ्रॉम होम ही था, आप सबको पता है। तो मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहा है अभी तक। तो अब मैं जॉब के साथ साथ बुटीक भी कर लेती हूँ। जॉब का ये है कि 3 से 4 घंटे का काम होता है, 2 से 3 घंटे भी अगर मैं करती हूँ तो मेरा काम हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है, हर काम को करने की स्पीड बन चुकी है। तो घर के काम आप देखते ही हो, व्लॉग्स में मैं कैसे भागम भाग में व्लॉग बना लेती हूँ, कैसे कुछ कर लेती हूँ। एडिटिंग लोगों को लगते हैं 4-4 घंटे, 6-6 घंटे एडिटिंग में, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है 15 मिनट वॉइस ओवर देने में, 15 मिनट में मेरी वीडियो रेडी हो जाती है। और उसके बाद थंबनेल बनाने में और 15 मिनट मान लो, मतलब आधे घंटे में एक वीडियो का काम हो जाता है मेरा। लोग बोलते हैं 4-4 घंटे हमने एडिट किया। अरे क्या एडिट किया, आप लोग स्पीड क्यों नहीं बना पा रहे, मुझे नहीं पता, मैं बहुत जल्दी करती हूँ सब कुछ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो जरा भी वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितना हो सके उतने कमेंट में बताना। अगर आपको कुछ भी सीखना हो आप मुझे एक कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।